क्या हो गया? आई हैव अनदर। नमस्कार, स्वागत है आपका जानेगा रहमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और लगातार दिल्ली का जो AQI लेवल है उसको लेकर लोग बात कर रहे हैं कि सरकार कोई सुध नहीं ले रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी प्रदूषण फैले, कितनी भी जहरीली हवा हो जाए, लेकिन सरकार अपनी ही तुनकी बजा रही है। लेकिन आज सरकार की पोल किसने खोली? मोदी जी के ही अपने मंत्री, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी की तलखी चलती रहती है मोदी और शाह साहब से, लेकिन आज प्रदूषण के मुद्दे पर, जिस पर सरकार बिल्कुल चुप है, बिल्कुल असफल नजर आ रही है, उस पर नितिन गडकरी ने खुद ही कह दिया कि अरे मैं खुद परेशान हूं दिल्ली के प्रदूषण से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, एग्जैक्टली क्या कहा, और ट्रांसपोर्ट से उसको कैसे जोड़ा। आइए सुनते हैं। सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो प्ले करें। उदय जी, तो देश के इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। और आज भी इतना 22 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा? इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रदूषण दे रहे हैं। क्या हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते? मैं गाड़ी में आया हूं, 100% इथेनॉल पे चलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी है इनोवा। 60% बिजली तैयार करती है। 1 लीटर पेट्रोल के भाव में एवरेज की तुलना करें तो ये गाड़ी का 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। प्रदूषण 0 है। हाइड्रोजन हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक की गाड़ी अब कितनी पॉपुलर। जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी की पहली गाड़ी शुरुआत की थी तो कीमत थी $150 पर kWh लिथियम आयन बैटरी की, अब तो 55 हो गई। अब सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम में टेक्नोलॉजी आ गई। कल मेरे घर पर एक IIT के लड़के ने 5 साल में टेक्नोलॉजी लाई। एल्यूमिनियम जो शीट रहती ना, वो फ्यूल है, एल्यूमिनियम मेरा टेक्नोलॉजी। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली में आता हूं तो खुद परेशान हो जाता हूं, और वाकई में, और उनकी जो ये खबर है, इस समय सब न्यूज वेबसाइट्स ने इसको छापा है कि नितिन गडकरी दिल्ली के प्रदूषण से परेशान हो जाते हैं। देखिए, हिंदू अखबार ने छापा है, उसी तरीके से सब अखबारों पे। इसको स्क्रीनशॉट दिखाइएगा सागर, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये खबर आज का एक इंपॉर्टेंट खबर बन गई है। देखिए, आई डेवलप इन्फेक्शंस इन दिल्ली, गडकरी एक्नॉलेजेस 40% पोल्यूशन लिंक टू ट्रांसपोर्ट। अब आप ये सोचिए कि नितिन गडकरी अगर ये कह रहे हैं तो वाकई में सरकार को वो आड़े हाथों ले रहे हैं। इस समय हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नितिन गडकरी के स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाए? उनकी क्या ये लड़ाई जो एक तलखी चलती है मोदी और शाह साहब के साथ, वो दिख रही है, या वो जेन्युइनली इस बात को महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में रहना अब मुश्किल है? जी जी, कोई राजनेता कितना किसी चीज के बारे में जेन्युइन होता है ये तो कह नहीं सकते, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गडकरी जी ने जो कहा उसके पीछे एक संदर्भ है। संदर्भ ये है कि पहला संदर्भ ये है कि आज तक भारत के प्रधानमंत्री ने कहीं पर भी इस देश में प्रदूषण है, भारत में प्रदूषण है, इस बात को कहीं पर उन्होंने माना नहीं है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि ग्लोबल वार्मिंग तो हुई ही नहीं है, हमारे आपके बर्दाश्त करने की क्षमता घट गई है। दूसरा, अभी जो कल परसों भारत में संसद सत्र खत्म हुआ था, उसमें मोदी सरकार ने एक दावा पेश किया, एक कागज पेश किया, एक डॉक्यूमेंट पेश किया कि भारत में जितने भी फेफड़े की बीमारी होती है उसका कोई कहीं पर भी दूर दूर तक कोई लेना देना धुएं से नहीं होता है, प्रदूषण से नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि भाजपा ने एक नीतिगत तरीके से, नीतिगत रूप से एक तय किया हुआ है कि प्रदूषण को वो समस्या नहीं मान रही है। क्योंकि भाजपा नीतिगत रूप से प्रदूषण को समस्या नहीं मान रही है, इसीलिए नितिन गडकरी अब दिखा रहे हैं कि भारत में कितना प्रदूषण है। आपके सामने जो भारत का नक्शा है, इसमें जितनी भी हरा हरा दिख रहा है, बस केवल उतने ही दूर तक आपका जो हवा है वो साफ है। जो जो हरा के अलावा कोई भी रंग है
तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये जो फोटोग्राफ है ये पिछले 5 मिनट पहले का है। मतलब दुनिया भर में इस तरह के आजकल ऐप्स बने हुए हैं कि ताजा तरीन लाइव आप AQI देख सकते हैं। तो आप पूरे भारत के नक्शे में देखिए तो थोड़ा बहुत उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और उधर अरुणाचल प्रदेश जो बिल्कुल बिल्कुल हिमालय की चोटियां जहां हैं उसको छोड़ दीजिए, तो पूरे भारत में कहीं पर भी आपको हरा हवा नहीं दिख रहा है, मतलब स्वच्छ हवा नहीं दिख रही है। अलग अलग रंग है। दिल्ली के पास देखिए तो ज्यादा लाल है, और लखनऊ के पास देखिए तो ज्यादा क्या कहते हैं पिंक कलर का है। कहीं पर दक्षिण भारत में देखिए तो नारंगी हो जाता है, पश्चिम भारत में चले जाइए तो पीला हो जाता है। लेकिन ये सारे रंग जो हैं ये साफ हवा के द्योतक नहीं है। इसका मतलब ये है कि नितिन गडकरी भाजपा की उस दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं जिस चीज को भाजपा बिल्कुल मान नहीं रही है। इंग्लिश में कहावत है एलिफेंट इन द रूम, मतलब आपके कमरे के अंदर एक हाथी बैठा हुआ है लेकिन आप उस हाथी को मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो आप नहीं भी मानिएगा तो धीरे धीरे तो हाथी मोटा होते चला जाएगा, बड़ा होते चला जाएगा। एक दिन हाथी आपके घर से बड़ा हो जाएगा, वो घर फोड़ के निकल जाएगा। तो ये जो नितिन गडकरी ने भाजपा की दुखती रग पे इसीलिए हाथ रखा है क्योंकि ध्यान में रखना है कि भाजपा से पहले जो आरएसएस नाम का संगठन है, आरएसएस संगठन प्रधान क्या कहते हैं इकाई है, और नितिन गडकरी आरएसएस के शाखा से आते हैं, आरएसएस के वो प्रमुख हैं। और भाजपा के अगर आप सीनियोरिटी देखिए, भाजपा की वरीयता देखिए, तो नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी से ज्यादा आरएसएस में सीनियर हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि नरेंद्र मोदी को भाजपा ने 2014 में अलग अलग कारणों से उनको चुनाव जीतना था, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री का चेहरा तो बना दिया, चुनाव तो जीत गए। लेकिन आप अगर भाजपा की आरएसएस की हायरार्की देखिए, उसमें जो वरीयता देखिए, उसमें नितिन गडकरी जी आगे थे। तो नितिन गडकरी को लेकिन भाजपा के साथ ये भी दिक्कत थी कि उसको चुनाव जीतना था, इसीलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीता। अब नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जीतने के बावजूद जो चीज करनी चाहिए थी, इसीलिए आप जब अभी नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट सुना रहे थे तो उन्होंने एक शब्द पूछा, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये शब्द पूछा कि ये किस तरह का राष्ट्रवाद है। अगर हम प्रदूषण को खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो ये किस तरह का राष्ट्रवाद है। इसका मतलब ही है कि नितिन गडकरी भाजपा के खास करके नरेंद्र मोदी जी को एक ऐसी चीज पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल मान नहीं रहे हैं। उनके अनुसार भारत में प्रदूषण नहीं है, और ये उनकी समस्या भी है। क्योंकि एक सामान्य सा नियम होता है कि आप कोई भी नारा तभी दीजिए जब आप उस नारा को पूरा कर सके। 2014 में इन्होंने विकास का नारा तो दे दिया, लेकिन वो विकास कैसे होगा इसका इनके पास कोई रोड मैप नहीं था। तो इसीलिए जैसे इनके पास सत्ता आई, इनकी स्थिति वैसी हो गई जैसे कि किसी एक नालायक बेटे को बाप की विरासत में मिल जाए। अब दिक्कत यह है कि क्योंकि वो नालायक है, इसीलिए बाप की विरासत, बाप ने जो दुकान खोल के रखी है उसको चला वो नहीं पा रहा है, इसीलिए वो अपनी संपत्ति को धीरे धीरे बेचना उसने शुरू कर दिया। कम से कम संपत्ति बेचते रहेंगे, बाप की कमाई हुई संपत्ति, तो कम से कम उससे हम खाते पीते रहेंगे, अमीर दिखेंगे। इसीलिए हमने देखा कि 2014 से 2025 तक भाजपा विकास की जितनी भी बात करती है वो केवल और केवल विकास इसीलिए करती है क्योंकि वो संसाधनों को बेचती है। वो रेल बेच देती है, वो सेल बेच देती है, वो तेल बेच देती है, वो कोई चीज अडानी को बेच देती है, कोई चीज टाटा को बेच देती है, कोई चीज अंबानी को बेच देती है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि भागलपुर में 1 लाख आम के पेड़ उसने बेच दिए अंबानी या अडानी को। तो भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि विकास का नारा उसने दे दिया था, इस देश की जनता ने उस विकास के नारे को लेके भाजपा को वोट भी दे दिया, लेकिन विकास करने का उनके पास कोई मॉडल नहीं था, इसीलिए वो विकास एक ही तरीके से करते हैं। सिद्धार्थ, जो बेसिक प्रॉब्लम है पोल्यूशन की कि सरकार के पास न विज्ञान है न बुद्धि है इस तरीके की जहरीली हवा को टैकल करने के लिए, ना उनके पास कोई विजन है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बट द पॉइंट इज कि अगर गडकरी ऐसा मंत्री अगर खुलकर ये बोल रहा है कि भाई मेरा दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, आज ये कितना बड़ा आईना उन्होंने मोदी सरकार को दिखाया है। मेरे ख्याल से सिर्फ आईना नहीं दिखाया, उन्होंने मोदी सरकार को एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में डाल दिया, क्योंकि एक ऐसी चीज जिसको कि मोदी सरकार मान ही नहीं रही है। ध्यान में रखिएगा, फिर से ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदूषण को मोदी सरकार कहीं पर भी समस्या नहीं मानती, मोदी जी खुद भी नहीं मानते, उनकी सरकार भी नहीं मानती। तो जिस चीज को उन्हीं के मंत्री ने कहा था ना कि अरे हमारे पास तो पोल्यूशन और लंग डिजीज से कोई रिलेशन आई नहीं, हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं लोगों की मौत हुई है। और आज कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है, उसके बारे में भी बोलिएगा। जी जी सर। नहीं, कोर्ट लताड़ लगा रही है क्योंकि कोर्ट स्वतंत्र इकाई है।
मैं कह रहा हूं कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार कहीं पर आज तक अधिकृत रूप से ये नहीं मानी है कि प्रदूषण एक समस्या है। मोदी जी आज तक सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं गए हैं, और मोदी सरकार भी पार्लियामेंट में परसों उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तक रख दिया कि भारत में जितने भी फेफड़े से बीमारी होती है, लंग की बीमारी होती है, लंग्स की, उसका प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऑफिशियली अधिकृत रूप से भाजपा की सरकार प्रदूषण को समस्या नहीं मान रही है, क्योंकि उसके साथ समस्या यह है कि प्रदूषण को जैसे ही समस्या मानेगी, इसका मतलब आपको विकास का जो आपका मॉडल होगा उस पर काफी सारी बंदिशें आ जाती हैं। क्योंकि प्रदूषण, जैसे ही आप प्रदूषण को समस्या मानेंगे, इसका मतलब ये है कि आप इसके बाद जो विकास करेंगे वो खुला छुट्टा विकास वो नहीं हो सकता। वो अदानी को आम के 1 लाख पेड़ देके विकास नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखिए, भारत के नक्शे के बगल में चीन का भी नक्शा है, भारत के उत्तर पश्चिम में पूर्व में देखिए चीन का नक्शा है, तो चीन में तो पूरा हरा है, तो चीन भी तो विकसित देश है। ऐसा थोड़ा है कि चीन ने विकास नहीं किया है, भारत से ज्यादा विकास किया है, लेकिन वहां की हवा आपको हरी दिख रही है। भारत अभी विकास किया नहीं है, विकासशील है, और वहां की हवा आपको अगर लाल और पीली दिख रही है, इसका मतलब ही है कि चीन ने भी विकास किया है, लेकिन चीन का विकास का मॉडल अलग है। भारत विकास करने की कोशिश कर रहा है, मोदी जी का जो मॉडल है उसके अनुसार कहीं पर भी सरकार विकास नहीं कर रही है। ये केवल और केवल उद्योगपतियों को, चंद उद्योगपतियों को, जो बपौती संपत्ति आपको मिली हुई है, वो जमीन आप बेच रहे हैं। आप जमीन बेच दीजिएगा, तब तो वो जो उद्योगपति है वो जो विकास करेगा उसका प्रदूषण से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। वो तो अंधाधुंध विकास करेगा, वो किसी तरह का कानून नहीं मानेगा, अरावली पर्वत को काटना शुरू कर देगा, और टीवी पर आके गोदी मीडिया लोग कहेंगे कि अरावली को काटना अच्छा है क्योंकि दिल्ली एक कटोरी है, अब उसको कटोरी से कड़ाही बनाना है। मतलब इस तरह के तर्क देने शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से गडकरी जी को, क्योंकि मूल रूप से वो एक राष्ट्रवादी हैं, आप गडकरी जी के विचार से सहमति हो या नहीं हो अलग बात है, लेकिन गडकरी जी के साथ दो चीजें हैं। एक तो ये कि वो आरएसएस के एक बहुत पुराने और गंभीर कार्यकर्ता हैं। उनका जो मंत्रालय है, मोदी जी के मंत्रालय में सबसे ढंग से अगर कोई मंत्रालय चल रहा है तो उनका चल रहा है। उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से भी ये कहा जाता है कि सभी के साथ उनके संबंध, जो भी विपक्ष में भी हैं तो उनके साथ संबंध अच्छे हैं। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि ये जो विकास हो रहा है इसका तो जिम्मेदार 40% मेरा ही डिपार्टमेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा धुआं हम ही उड़ाते हैं। तो इसका मतलब नितिन गडकरी जी अपनी संगठन के अंदर जो उनकी सीनियोरिटी है, जो उनकी वरीयता है, उसके आधार पर नरेंद्र मोदी सरकार को नितिन गडकरी ये एक तरह से सावधान कर रहे हैं कि ये एक इतनी बड़ी समस्या है जो कि पूरे देश में व्याप्त है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगी। आपने जो ये विकास का मॉडल अब देश के सामने पेश किया है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो टिकाऊ मॉडल नहीं है। इस विकास के मॉडल में सिर्फ आज सिर्फ दिल्ली में समस्या नहीं है, कल कलकत्ता में भी होगी, और परसों चेन्नई में भी हो जाएगी, और 10 दिन के बाद गोवा में भी हो जाएगी। कहीं पर अगले 5 साल के अंदर पूरे भारत में, जो आज दिल्ली का प्रदूषण की आप बात कर रहे हैं, ये पूरी भारत में समस्या होने वाली है। तो नितिन गडकरी मेरे ख्याल से एक राष्ट्रवादी भी हैं, आप उनके विचार से सहमत हो या नहीं सहमत हो, लेकिन अपने आप में उनके काम करने का एक ढंग का तरीका है। वो अपना मंत्रालय ठीक से चलाते हैं। वाजपेयी जी के समय में भी वो अपना मंत्रालय चला रहे थे। तो वो अपनी सीनियोरिटी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार को आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आपने जो विकास के नाम पर ये जो अंधाधुंध आप विकास कर रहे हैं, आप विकास नहीं कर रहे हैं। आप केवल अपनी बाप दादा की संपत्ति किसी तीसरे आदमी को क्या कहते हैं, औने पौने दामों में बेच रहे हैं, ताकि आपका पैसा, आपका पेट भरा रहे और आपके दिखावे की जीवन शैली चलती रहे। तो इस तरह से आप अगर ढंग का अपना काम नहीं करेंगे, बाप दादा की संपत्ति केवल बेच बेच के अपना जीवन चलाएंगे, तो ज्यादा दिन आपका जीवन चलने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये नितिन गडकरी एक तरह से भाजपा सरकार को केवल सावधान नहीं कर रहे हैं, एक ऐसी चीज उन्होंने दुखती रग उनकी पकड़ ली है जिसके बारे में भाजपा कभी मान्यता ही नहीं। भाजपा की जो सरकार है वो प्रदूषण को समस्या मानती ही नहीं है। तो जिस चीज को वो प्रदूषण की समस्या मान ही नहीं रही है, और पूरा दुनिया भर का डाटा बताता है, आपके सामने नक्शा बताता है कि पूरा भारत इससे क्या कहते हैं, प्रताड़ित है। तो एक ऐसी चीज जो कि भारत के हर नागरिक को आज झेलना पड़ रहा है, और जिस चीज को सरकार बिल्कुल कह रही है कि हम इस चीज को मानते ही नहीं है कि इस तरह का है, तो ऐसी चीज में एक बीच में नितिन गडकरी ने प्रवेश किया है। एक ऐसी चीज में उन्होंने हाथ लगाया है जो कि बीजेपी के लिए हाँ बोलते भी दिक्कत है, ना बोलते भी
भी दिक्कत है। अगर प्रदूषण है कहेगी, इसका मतलब है अब के बाद से आपका जो विकास का मॉडल होगा उसमें आप अदानी को 1 लाख आम के पेड़ नहीं दे सकते, आप अरावली पहाड़ को रातों रात नहीं काट सकते। आपका विकास का जो मॉडल होगा वो काफी उसके बाद वैज्ञानिक हो जाएगा, उसके बाद काफी सारा उसमें तकनीकी विषय आ जाएंगे, उसमें फिर अदानी को रातों रात एक कागज पर सिग्नेचर करके 1 लाख आम का पेड़ तो नहीं दे सकते ना। एक अरावली पहाड़ी को 100 मीटर से ऊपर सबको काट तो ऐसा मनचाहा काम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से नितिन गडकरी राष्ट्रवादी हैं और इसीलिए उनका कहना है कि राष्ट्र तभी रहेगा जब राष्ट्र के लोग जिंदा रहेंगे। राष्ट्र अपने आप में कोई नक्शा नहीं होता है, राष्ट्र के लोग रहते हैं। राष्ट्र के लोग अगर सांस नहीं ले पा रहे हैं तो किस तरह का राष्ट्रवाद है? यही तो वो सवाल पूछ रहे हैं। मैं उसी सवाल पर ही आ रही थी कि उन्होंने ये तो कहा ही साथ में कि भाई देखिए, एक तो उन्होंने दिक्कत को एक्नॉलेज किया, जो प्रॉब्लम है उसको एक्नॉलेज किया, जो मोदी सरकार नहीं कर रही है, और साथ में उन्होंने राष्ट्रवाद का भी पाठ पढ़ाया कि जिसको आप राष्ट्रवाद कहते हैं वो असली राष्ट्रवाद नहीं है। तो क्या ये एक तीर से उन्होंने 2 शिकार आज किए हैं मोदी सरकार को? और साथ में उन्होंने अपने एथेनॉल का भी बखान किया कि देखिए भाई, मैं तो एथेनॉल की गाड़ी से चलता हूं, आप लोग सब फॉसिल फ्यूल की वजह से ये सारा प्रदूषण आप दिल्ली में फैला रहे। नहीं नहीं, ठीक है, उनको भी पता है कि एक आदमी के कोई क्या कहते हैं फॉसिल फ्यूल छोड़ देने से नहीं होगा। और वो उसके लिए आपको, अगर नितिन गडकरी जी के पास इस तरह की गाड़ी है जिसमें कि बिल्कुल धुआं नहीं उड़ता है, तो उनको उस तरह की गाड़ी तो इस देश के हर नागरिक के पास कल सुबह तक पहुंचा देनी चाहिए। वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी राजनेता अपनी बात कहता है तो उसके अंदर जेन्युइननेस कितना है उस पर सवाल उठता है। बात जेन्युइननेस की नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि भाजपा सरकार को एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। भाजपा की सरकार की मैं बात कर रहा हूं। भाजपा की सरकार अधिकृत रूप से अभी तक, क्योंकि भाजपा की सरकार कोई भी चीज करती है तो 2 ही प्लेटफॉर्म पे करती है। या तो वो उसका कोई भी विषय को संसद के अंदर कानून ले आती है, वो चाहे धारा 370 का कानून हो, चाहे किसानों के बारे में कानून हो, सीएए एनआरसी के बारे में कानून हो, या तो फिर भाजपा के जो सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उसकी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं। रात में 8 बजे आते हैं, कहते हैं लॉकडाउन हो गया, रात में 8 बजे आते हैं, कहते हैं नोटबंदी हो गई। तो भाजपा कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेती है, कोई भी नीतिगत निर्णय लेती है, तो वो 2 ही प्लेटफॉर्म से लेती है। या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके पोस्टर बॉय उसकी घोषणा करते हैं, या तो उस विषय पर वो एक संसद में कानून लाती है। और इस विषय में, प्रदूषण के विषय में, ये दोनों जगह पर भाजपा चुप है। भारत के प्रधानमंत्री कहीं भी प्रदूषण के बारे में चर्चा नहीं करते और भारत के संसद में भाजपा बार बार दिखाती है कि प्रदूषण कोई समस्या नहीं है। नितिन गडकरी जी भाजपा की इस दुखती रग को उन्होंने पकड़ लिया है। ये एक ऐसी चीज है कि भाजपा उसको मानेगी नहीं, और ये समस्या ऐसी है कि देश का हर नागरिक झेल रहा है। तो वो इस विषय को अगर हम उठाते हैं तो कोई इसमें चित भी मेरी है, पट भी मेरी है, कोई इसको मना भी नहीं कर सकता, हाँ भी नहीं बोल सकता, ना भी नहीं बोल सकता। ये तो ऐसा ही है पूछना कि क्या तुमने फलाने को मारना छोड़ दिया है? हाँ बोलोगे तो फंसोगे, ना बोलोगे तो फंसोगे। हाँ बोलोगे इसका मतलब पहले अभी भी मारते हो, ना बोलोगे इसका मतलब पहले मारते थे। तो मेरे ख्याल से भाजपा को एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में आने वाले समय में, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इस साल अगर जिस तरह से प्रदूषण हर साल अक्सर हम देखते हैं कि दिसंबर महीना शुरू होते होते, खास करके दिसंबर पहले दूसरा हफ्ता होते होते, जो भी प्रदूषण का कारण होता था, हवा वगैरह शायद नहीं चलती थी या जो भी कारण होते थे, वो प्रदूषण धीरे धीरे फैल जाता था, प्रदूषण कम हो जाता था, सर्दी ज्यादा हो जाती थी। इस बार तो अब दिसंबर खत्म होने को आया, तो अगर कहीं आने वाले समय में जैसे जिस तरह से भारत में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का कार्यक्रम होगा, गणतंत्र दिवस हो गया, दुनिया भर के गेस्ट आएंगे, अगर इस तरह का प्रदूषण उस समय तक रह गया तो नितिन गडकरी जी का ये जो स्टेटमेंट है, ये भाजपा के लिए एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में उनको डाल रहा है। एक ऐसी गली की हड्डी बनने वाली है जो न निगलते बनेगी न उगलते बनेगी। और ये भाजपा का खुद का किया हुआ है। भाजपा को सोचना चाहिए था कि जिस समय आप विकास की बात करते हो, तो क्या आपके पास विकास का कोई मॉडल भी है या केवल नारा है? तो नारा था तो आपने आप नालायक थे, मैं नालायक था, और मुझे अपने बाप दादा की संपत्ति मिल गई, उनका दुकान मिल गया, मैं दुकान नहीं चला सका, तो मैं दुकान के एक कपड़े, मतलब दुकान को धीरे धीरे बेच रहा हूँ। तो बेचते बेचते आपका दुकान पूरा बिक जाएगा और आप भी धीरे धीरे सड़क पे आ जाएंगे। तो ये स्थिति मेरे ख्याल से नितिन गडकरी जी को पता है, ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का एक बहुत बड़ा दुखता रग है, इसलिए उन्होंने सही जगह पर सही समय पर उस चीज को पकड़ लिया है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।